हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि इससे पहले भी हमने वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर 6 पर एक वीडियो बनाई हुई है। ये हमारा पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, इफ़ ए फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v, देन द पावर विल बी। तो इसमें पूछ रहा है कि इफ़ ए फोर्स, मान लीजिए कोई फोर्स F है जो कि किसी पार्टिकल, किसी कण पर प्रयोग किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और फोर्स लगाने पर पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे बढ़ जा रहा है, तो उसका पावर क्या होगा, पावर कितना होगा। तो पावर का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, dW/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। और W इसका टू क्या होता है, F इंटू D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो D है ये डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, FdS/dt। तो क्या हो जाएगा, FdS/dt क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखेंगे वेलोसिटी। तो P इसका टू क्या हो जाएगा, FV या स्मॉल f v, ठीक। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है ए, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, पावर का, एनर्जी का, इम्पल्स का, नन ऑफ दिस। तो किलोवाट आवर जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। W क्या है, वर्क है, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, PT, P मल्टीप्लाइड बाई T, P मल्टीप्लाइड बाई T। तो W इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T। पावर के लिए क्या लिखते हैं, वाट, और T के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड या आवर। तो क्या होगा, किलोवाट आवर। अब वाट का बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट, और सेकंड का बड़ा यूनिट आवर हो गया। तो किलोवाट आवर किसका हो जाएगा, वर्क का, एंड वर्क इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वल टू एनर्जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट द आंसर, एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट नहीं होता है। तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट बी यूज टू मेज़र। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मेजर करने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ऊर्जा का मात्रक है। तो जहाँ जहाँ ऊर्जा होगा वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोमेंटम नॉट ए यूनिट, नॉट ए क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम आप कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, m मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। तो इसमें एनर्जी नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी सदिश भौतिक राशि है। वेक्टर सदिश फिजिकल भौतिक
क्वांटिटी राशि, ठीक है। सी का स्पेलिंग हालांकि गलत है, मात्रा। तो कौन है? एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी अगेन स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हो जाता है मोमेंट बन जाता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स में आर का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये किसके बराबर होता है? टार्क के। और जो टार्क होता है टाउ से डिनोट करते हैं, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स यही आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको टार्क के बारे में बता देंगे। इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर इंक्रीज बाई 4 टाइम देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज बाई। पूछ रहा है कि फोर्स और लेंथ यानी कि बल और लंबाई को इंक्रीज कर देते हैं 4 टाइम, तो जो एनर्जी होगा वो कितना मात्रा में बढ़ जाएगा? तो एनर्जी होता है U इज इक्वल टू F इंटू एस लेंथ, ठीक है। अब इसको हम 4 गुना फोर्स कर देते हैं और 4 गुना डिस्प्लेसमेंट को कर देते हैं या लेंथ को, तो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो जो इनिशियल फाइनल एनर्जी होगा वो इनिशियल एनर्जी का 16 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 16 टाइम, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ईजी है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड क्या होता है? देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, अभी इससे पहले वीडियो में हमने बताया था आपको, तो वीडियो देखिए कंप्लीट, उसमें ये लिखा होगा क्या होता है? पावर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा पावर। देखिए टार्क का क्या होता है? टार्क होता है टाउ, एफ क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ ऐसे लिखा जाता है। इम्पल्स क्या होता है? पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम, मोमेंटम का ही है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। जो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक। अब कैसे ही आता है इसका हम डेरिवेशन दिखा देते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन टी, ठीक है। और W का हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टी। तो एफ डी अपॉन टी, डी अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? पावर। वाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वाट सेकेंड, किसका यूनिट हो जाएगा? देखिए वाट क्या होता है? पावर, W अपॉन टी, ठीक है। W एनर्जी है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन टी। इसका क्या हो जाता है? वाट हो जाएगा, और इसका सेकंड, वाट सेकंड, यानी ये वर्क या एनर्जी का यूनिट होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क या एनर्जी कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। द वर्क डन इज बाय ए स्टूडेंट इन ए क्लासरूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। पूछ रहा है कि किसी क्लासरूम में एक लड़के का एग्जामिनेशन के दौरान वर्क डन किया गया कार्य क्या होगा? तो फिजिक्स की भाषा में वर्क डन कुछ और होता है, आम जनरल डेली लाइफ में वर्क डन की परिभाषा कुछ और होती है। तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि कोई लड़का अगर क्लासरूम में बैठा हुआ है तो वो क्या कर रहा होगा। देखिए बड़ा फनी क्वेश्चन है कि वो क्लासरूम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा होगा, एग्जामिनेशन टाइम में तो एग्ज़ाम ही दे रहा होगा ना, यानी वो पेपर पर कुछ लिख रहा है, यानी कुछ कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य करने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन को ही वर्क डन बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए जब कोई लड़का एग्जामिनेशन रूम में एग्ज़ाम देते हुए बैठा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया? 0 हो गया,
ठीक। जीरो हो गया तो इसलिए उसका जो वर्क डन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा है, वर्क डन, नो वर्क एट ऑल, ये सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी से संबंधित है। एनर्जी से संबंधित कौन सा हो जाएगा, देखिए एनर्जी क्या होता है, यू इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी न्यूटन मीटर। ठीक है, या केजी मीटर सेकंड माइनस 2 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम कर सकते। ठीक है, अब देखिए कौन इससे संबंधित है, ये देखिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था ना, क्या होता है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो एम के लिए केजी मास है, केजी में नापते हैं, लेंथ क्या है मीटर में नापेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, टाइम क्या है सेकंड, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, अगेन जो पिछला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस तरह लिखा जाता है, ई वी। ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी वोल्टेज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एनर्जी जनरली जूल में लिखा जाता है। ठीक है, जूल को जब हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम से डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो अब आप लोग जानेंगे कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें। बातों बातों में एक चीज़ भी आपने सीख लिया, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है नो वर्क इज़ डन व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कब जो कार्य है वो नहीं के बराबर होगा, या किया गया कार्य नहीं के बराबर होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तब वो वर्क डन क्या होता है, नो हो जाता है। या ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का अगर एंगल बन जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब पैरेलल है, एक ही दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में क्या है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम वर्क होगा। यहाँ अपोजिट हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वर्क डन होगा। एट एनी एंगल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। नो के लिए एट 90 टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कास थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कास थीटा, तो आपका सीधा नो वर्क डन होगा, तो ऑप्शन डी सही है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, जूल होता है। और अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई गतिमान व्हीकल है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा उसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सीलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल एक्सीलरेशन। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसका किस पर डिपेंड करता है, एम वी स्क्वायर पर। ठीक है, यानी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, तो किस पर है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन ए सही है। SI यूनिट ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज एक्सप्रेस्ड इन, कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी जैसे घड़ी में चाबी देते हैं तो उसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो उस इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, जूल में करते हैं, SI यूनिट।
और अगर CGS में पूछा होता तो अर्ग बताते। वाट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है। जूल क्या है? SI यूनिट ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? जब एटॉमिक एनर्जी को, फोटॉन की एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। जब न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो एनर्जी होगी, या मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे आधुनिक भौतिकी, उसमें देखेंगे कि जो फोटॉन की एनर्जी को होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मेज़र करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कितना होता है। 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द रेशियो ऑफ SI यूनिट टू द CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। देखिए एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोला जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाए, चाहे थर्मल एनर्जी बोला जाए, चाहे एटॉमिक एनर्जी बोला जाए, चाहे मॉलिक्यूलर एनर्जी बोला जाए, चाहे केमिकल एनर्जी बोला जाए, एनर्जी का जो SI यूनिट होता है वो हमेशा जूल होता है। और CGS यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। और जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है ना। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, यही चीज़ पूछा है। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर दिया है कि वहाँ पर रेशियो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है SI में और CGS में, उसका रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अनुपात जो है 10⁻7 ऑर्डर का होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल, वर्क शुड बी। देखिए वर्क पूछ रहा है, पहले फोर्स क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल। फोर्स और इसको दोनों को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा ना, डबल डबल 4 टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4 टाइम। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है, और ये क्या है 90, परपेंडिकुलर है तो 90 का एंगल बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कास थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या होता है? W इक्वल टू F/D कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो W यानी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, 0 हो जाएगा। वर्क डन पूछ रहा है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। बॉडी एट रेस्ट में हैव, अगर कोई बॉडी है, वस्तु है, पिंड है, वो रेस्ट में है तो उसमें क्या हो सकता है? स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी। जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है यानी उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगा, या स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P=m×v। यहाँ पर भी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें स्पीड, मोमेंटम और वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करती हैं। सिर्फ एनर्जी ही एक ऐसा चीज़ है जो बॉडी के अंदर हमेशा ही रहता है। ठीक, चाहे वो मोशन में हो या ना हो, रेस्ट में भी होने पर एनर्जी तो रहती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, 1.6 × 10⁻19 जूल। इससे पहले वाले इसी वीडियो में हमने पहले आपको इसको समझाया है। वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन, क्या ऑप्शन है? वर्क को कब हम, कार्य को कब हम बोलेंगे कि यह कर लिया गया है? फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब फोर्स
किसी बॉडी पर कार्य करता है। फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, जब फोर्स लगाने पर किसी भी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द ओन डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। जब किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की दिशा में ही होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि वहाँ पर जो किया गया कार्य संपादित हो रहा है, यानी वर्क इज सेड टू बी डन। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है इन विच केस वर्क इज़ डन। नीचे कई केस लिखे गए हैं, उसमें पूछ रहा है वर्क डन होगा। ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो हरे पत्ते होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये वर्क डन का परिभाषा नहीं है, क्योंकि पोर्टर स्टैंडिंग एट द प्लेस एंड कैरिंग हैवी लोड ऑन इज हेड, ठीक, ये भी वर्क डन का एग्जाम्पल नहीं है। कैरिंग ए फूड ग्रेन इन सन ड्राइंग, फूड ग्रेन को अगर सन के रोशनी में हम लोग सुखा रहे हैं, ये भी वर्क डन का नहीं है। ट्रॉली रोलिंग डाउन ए स्लोप, यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगाने पर या ग्रेविटेशन से फोर्स लगाने पर ट्रॉली नीचे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा। पोर्टर स्टैंडिंग एट द प्लेस एंड कैरिंग हैवी लोड इन हिज हेड, मान लीजिए कोई हेड पर अपने सर पर भार रख के चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और भार भी उठाए हुए है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इस कारण से यहाँ भी वर्क डन 0 होगा, ठीक। तो ऑप्शन डी ही सही है। स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, किसी पत्थर को हम धागे से बांध देते हैं, एंड वायर्ड इन ए सर्कुलर पाथ, और उसको घुमाते हैं। रील्ड इन ए सर्कुलर पाथ, उसको हम हाथ में बांध करके सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं। तो द वर्क डन इज बाय द स्टोन, यानी वर्क डन स्टोन के द्वारा क्या होगा, पत्थर के द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तभी हम बता रहे हैं ना कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम, एंड जो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड, देखिए पावर को हम लिखते हैं W/T, तो वर्क को हम कैसे डिफाइन कर देंगे, पावर मल्टीप्लाई बाय टी, यानी वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यही चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, पावर, ऑप्शन ए सही है। निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑन ए सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इस वीडियो में हमने काफ़ी आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या होता है देखिए बहुत ही डिफिनीशन वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, डायरेक्ट डिफिनीशन का है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी की डिफिनीशन ये होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं, सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए। तो इस चैप्टर में हम बस इतना ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे का जो चैप्टर है वो दूसरे चीज़ों पर हम बेस्ड कर देंगे, अब हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिल रहा होगा, और दूसरा कि आप हमारे चैनल देख रहे हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ के ही हम उम्र के होंगे और उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये जो हम बना रहे हैं ये CBSE ISC बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का बंच है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में
चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिजिक्स के जो फिजिक्स लवर्स हैं उनके लिए, जो फिजिक्स को बहुत लाइक करते हैं, साइंस के जो प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है।